सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम देखेंगे कि कैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट आने की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडी इक्वल टू क्या होता है। एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई। ठीक है, और अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब कि नया इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ठीक है ना। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम नया इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब एक बात बताइए, ये है हमारा एएस लाइन, ये हमारी कौन सी लाइन है, एएस लाइन है। ठीक है, और ये है हमारी एडी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एडी इक्वल टू क्या था, सी प्लस आई था। हमने डेल्टा आई लिया है, मतलब नया इन्वेस्टमेंट हमने करा, नया इन्वेस्टमेंट हमने करा है, गवर्नमेंट ने करा, जिसने भी करा, नया इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हुआ। तो जैसे ही नया इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हुआ तो हमारा एडी शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एडी इक्वल टू सी प्लस आई यहाँ था, हमने कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, ईएफ बढ़ा दिया, तो नया हमारा एडी क्या बन गया, नया हमारा एडी बन गया, एडी वन इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। भाई सिंपल सी बात है ना, कि अगर पहले मान लीजिए इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा था, ठीक है, और अगर हम नया इन्वेस्टमेंट और कर देंगे तो सिंपल सी बात है, एडी हमारा शिफ्ट अपवर्ड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, तो वही यहाँ हुआ। तो आपके दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा, ईएफ कितना करा, इतना ही तो करा भाई। यहाँ पहले हम थे और यहाँ अब हम आ गए, तो कितना हमने इन्वेस्टमेंट करा, ईएफ, ईएफ का हमने इन्वेस्टमेंट करा। और ईएफ के इन्वेस्टमेंट करने से ई, जब हम ई में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हमारी इनकम कितनी थी, इनकम हमारी थी जे। ठीक है, और जब हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया एफ में, जब हम इन्वेस्ट करने गए तो हमारी इनकम कहाँ गई, के में आ गई, ये देखिए। ठीक है ना, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट आपने कितना करा, इतना करा, कितना करा, इतना, ईएफ, और इनकम कितनी बढ़ गई आपकी, इतनी बढ़ गई। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारी इनकम हमारी जो है बढ़ जा रही है। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा आई, मतलब कि एक मिनट रुकिएगा, हाँ, डेल्टा वाई मतलब क्या हुआ, चेंज इनकम है ग्रेटर देन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट हमने करा 10 रुपए का और उससे हमारी इनकम बढ़ गई 100 रुपए। ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या करा, इनिशियल स्टेज में हमने इन्वेस्टमेंट करा, जिससे हमारी कितना इन्वेस्टमेंट करा था, ईएफ, और इनकम हमारी कितनी बढ़ गई, जेके। तो हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि जेके ग्रेटर देन ईएफ। ठीक है ना, सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई। यहाँ वो मान लीजिए 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, और यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे तो मान लीजिए 20 रुपए का हुआ, तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से पहले हमारी इनकम यहाँ पे थी, और उसके जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम हमारी कहाँ होने लगी, यहाँ होने लगी। तो देखिए कितना गैप है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि जो चेंज इन इनकम है वो ग्रेटर देन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और इनकम एडिशनल इन्वेस्टमेंट के आने से, मतलब नया इन्वेस्टमेंट जब हमने करा तो उसके होने से क्या हुआ, हमारी इनकम कई गुना बढ़ गई, इनकम हमारी काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने तो करा था सिर्फ इतना, और इनकम हमारी देखिए कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है ना, यही चीज है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। कि हम अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में तो उससे हमारी इनकम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने के मल्टीपल इफेक्ट हैं, कई सारे इफेक्ट हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं आज, तो पढ़ाई करने के कई सारे मल्टीपल इफेक्ट हैं भाई। कल को आपकी अच्छी जॉब लगेगी, आप अच्छे से अपनी लाइफ जी सकेंगे, तो ये सारे मल्टीपल इफेक्ट हैं। तो कोई काम जो करा जाता है उसके कई सारे इफेक्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट के भी कई सारे इफेक्ट हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ तो उससे इनकम होने लगी और ज्यादा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीपल इफेक्ट, एक कोई चीज हमने करी और उसके मल्टीपल इफेक्ट। ठीक है ना, वही चीज है। अब देखिए ये जो इनकम है, सबसे पहले बात तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ए, इसको हम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब एडी इक्वल टू एएस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो इनकम है, और ये देखिए यहाँ पर हमारी इक्विलिब्रियम के नीचे जस्ट हमारी इनकम आ रही है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं भाई। हमारी इक्विलिब्रियम के नीचे जस्ट लाई कर रही है ना ये, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट बोल देंगे। ठीक है ना, अब इस चीज को आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए
हमने अभी जैसे कि पीछे देखा कि वी हैव सीन हाउ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि कैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा था, यहाँ पर हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा और जिसकी वजह से इनकम कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो हमने अभी पीछे क्या देखा था कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से कैसे हमारी एडिशनल इनकम या एडिशनल आउटपुट, देखिए इकोनॉमिक्स में इनकम को आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमने ये देखा कि कैसे हमारी एडिशनल इनकम की वजह से हमारी एडिशनल आउटपुट जो है बढ़ गया, ठीक है। वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन आउटपुट, और हमने ये भी देखा कि हमारी जो इंक्रीज इन आउटपुट या इंक्रीज इन इनकम वो बहुत ज्यादा थी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से। मैंने आपको बात बताई थी ना कि इन्वेस्टमेंट आपने करा 10 रुपए का और इनकम आपकी कितनी बढ़ गई, 100 रुपए हो गई, ठीक है ना। तो कैसे हम लोगों ने देखा कि इनकम इनकम इन्वेस्टमेंट आपने करा था 10 रुपए का और इनकम आपकी हो गई 100 रुपीज। तो हम लोगों ने देखा कि इंक्रीज इन आउटपुट जो है या इंक्रीज इन इनकम है वो बहुत ज्यादा हो गया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से। तो द फैक्टर बाय विच, आप समझिएगा ध्यान से, वो फैक्टर जिसकी वजह से हमारी इंक्रीज इन आउटपुट या इंक्रीज इन इनकम ग्रेटर देन है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझिए कि नहीं समझिए, वो फैक्टर जिसकी वजह से हमारी इंक्रीज इन इनकम ग्रेटर देन है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जितने भी मल्टीप्लायर होते हैं उनको के से डिनोट करा जाता है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है ना। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं थोड़ा सा, इनकम काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो चीज ज्यादा बढ़ रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो चीज कम बढ़ रही है उसको नीचे लिखेंगे। तो के इक्वल टू फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला इसमें लिखा है इन्होंने, और इन्होंने क्या कहते हैं कि वैल्यू निकाली है के की, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको डेल्टा वाई दे दिया गया है। देखिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज लिखा है ना, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज मतलब क्या हुआ, डेल्टा, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा, डेल्टा मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज होना। तो इन्वेस्टमेंट डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 15 करोड़, तो डेल्टा आई कितना हो गया 15 करोड़ हो गया, ठीक है। और इनकम हमारी हो गई 60 करोड़, तो डेल्टा वाई हमारा हो गया 60 करोड़। तो फॉर्मूले में आपको टप कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग एक चीज देखते हैं, ये फॉर्मूला देखते हैं, ये कैसे के इज इक्वल टू, एक आपने फॉर्मूला देखा होगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, कैसे आता है ये, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई आपने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक होता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, एक होता है y इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। यहाँ y इक्वल टू सी प्लस आई मतलब ये है कि जो हमारे पास इनकम आ रही है वो कंजप्शन में जाएगी और प्रोड्यूसर के पास जो इनकम आ रही है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है ना। तो y इक्वल टू सी प्लस आई एक फॉर्मूला होता है। अगर हम y इक्वल टू सी प्लस आई लिखा है उसके साथ हम ऐसे कर दें, रुकिएगा देखिएगा, y इक्वल टू सी प्लस आई है और हम इसके साथ डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हमने। क्यों करा, क्योंकि हमें कुछ डिराइव करना है, हमें यहाँ पर आना है, इसलिए हमने कुछ करा। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ चीजें हैं जिनका कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हम कोई उसका रूल है, बस हमें यहाँ आना है इस वजह से चेंजमेंट करा, बट हाँ हम किसी रूल को अनफॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या करा कि डेल्टा आई की वैल्यू निकाल ली भाई, y इक्वल टू, अगर आपका डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई लिखा है तो यहाँ से आप डेल्टा आई की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं, डेल्टा y माइनस डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला था के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में डेल्टा आई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ रखी आपने, यहाँ क्या हो गया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी वैल्यू रख दी। अब क्या करना है आपको, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई का डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डेल्टा वाई का ऊपर डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई हो गया, और डेल्टा वाई के साथ करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई यहाँ भी हो गया, और माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ऊपर नीचे आपको डेल्टा वाई का डिवाइड कराना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन लानी है, ठीक है। वाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बचेगा, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता था, एमपीसी का। तो एमपीसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ देखिए के इक्वल टू फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया।
वन अपॉन वन माइनस एमपीसी। और आपको अगर एक बात ध्यान हो, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब एक बात बताइए, अगर 1 माइनस एमपीसी लिखा है तो वो एमपीएस है कि नहीं है? ठीक है, तो के के दो फॉर्मूले बन गए। एक हमारा के का फॉर्मूला हो गया के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और एक के का फॉर्मूला हो गया 1/एमपीएस। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब लोग ज्यादा कंजप्शन करते हैं, समझिएगा ध्यान से, जब लोग ज्यादा कंजप्शन करते हैं इसका मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। एमपीसी मतलब क्या है? एमपीसी मतलब है एडिशनल कंजप्शन। अब एक बात बताइए, जब लोग ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो जब ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं मतलब ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन्वेस्ट भी तो ज्यादा करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि के और एमपीसी के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और के और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्योंकि क्यों भाई? अगर लोग ज्यादा सेव करेंगे तो डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर की इनकम नहीं होगी, प्रोड्यूसर की जब इनकम नहीं होगी तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट भी तो कम करेगा। ठीक है ना, तो यही बात है। तो इसलिए लोग जब सेविंग कम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं? खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। भाई सेविंग लोग कम कर रहे हैं, कंजप्शन में ज्यादातर पैसा खर्च कर रहे होंगे। ये दोनों रिलेशनशिप आप ध्यान रखिएगा कि के और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और के और एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये जो चीज है ये अभी मैं समझा रहा हूं क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा। ये न्यूमेरिकल है आपका, ये न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये जो ये है, हाँ, ये जो टेबल है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बोलते हैं। और जो मैंने एक्सप्लेनेशन अभी छुड़वाया ना, वो इसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है? एमपीसी को मानना पड़ेगा आपको। एमपीसी कितना है? 0.5 है। एमपीसी मतलब सर क्या होता है? एमपीसी मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन। भाई अगर आप 100 रुपए से 200 रुपए खर्च करने लगे, मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपए थी, अब आपकी इनकम 200 रुपए हो गई, तो आपकी इनकम कितनी चेंज हुई? 100 रुपए। इस इनकम के चेंज होने में आपने एडिशनल कंजप्शन कितना करने लगे? ठीक है ना, मतलब एमपीसी मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन। आपकी इनकम चेंज होने से आप कंजप्शन कितना चेंजमेंट करने लगे। भाई एमपीसी का फॉर्मूला होता था ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें एमपीसी मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं एमपीसी कितना है? 0.5। 0.5। अब आप लोग बोलेंगे सर 0.5 का मतलब क्या हुआ? भाई आपकी अगर इनकम 100 रुपए है और आप अगर एमपीसी 0.5 मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में से आप 50 रुपए कंजप्शन में खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, 100 रुपए 100 इंटू 0.5 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है और आपने एमपीसी 0.5 माना, इसका मतलब आप 50 रुपीज कंजप्शन में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पेपर में आप एमपीसी कुछ भी मान सकते हैं। एमपीसी 0.5 मान लीजिए, 0.6 मान लीजिए। अब एमपीसी अगर 0 मान लेंगे, इसका मतलब है कि कंजप्शन में आप कुछ भी नहीं खर्च कर रहे हैं, सब आप सेव कर रहे हैं। और एमपीसी अगर 1 मान लेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूरा पैसा आप कंजप्शन ही में खर्च कर दे रहे हैं, सेविंग में कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात? भाई अगर मान लीजिए आपकी इनकम 100 है और मैंने बोला कंजप्शन एमपीसी आप 1 लिया है, तो 1 मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा पैसा आप 100 रुपीज कंजप्शन में खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एमपी ना कभी 0 होगा ना कभी 1 होगा। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिस केस में एमपीसी हमारा 1 होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एमपीसी यहाँ मानना है, ज्यूम करना है कि एमपीसी हमारा 0.5 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि एमपीसी 0.5 मान लिया हमने। आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए। अब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले चलिए वो बात बताइए। मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले कुछ कॉलम बनानी है। सबसे पहले एक कॉलम राउंड का बनाइए, एक कॉलम बनाइए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब कि डेल्टा आई, एक कॉलम बनाइए डेल्टा वाई का, और एक कॉलम बनाइए सी का या एमपीसी का, और एक कॉलम बनाइए सेविंग का। सेविंग मतलब लीकेज। भाई सेविंग कर लेते हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, तो एक तरीके से इसको लीकेज माना जाता है। ठीक है ना, अब देखिए समझिएगा बात ध्यान से। 5 कॉलम आपने बना दी, मेरे साथ बनाइए पांचों कॉलम। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करनी है? अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता है कि सबसे पहले इनकम आती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले क्या होता है? डेल्टा आई होता है, तभी तो हमारी इनकम होती है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा तो हमारी इनकम भी 100 रुपए से बढ़ गई अभी के लिए। अब आप बोलेंगे सर कि अभी तो आपने बताया था कि इन्वेस्टमेंट जरा सा करते हैं और इनकम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रुकिए रुकिए, अभी सब बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करा था, तो आपकी इनकम राउंड 1 में 100 रुपए बढ़ गई।
भाई बहुत अच्छी बात है सर, 100 रुपये इनकम हमारी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट हमने 100 रुपये करा तो 100 रुपये हमारी इनकम भी बढ़ गई। अभी हम लोगों ने माना था कि हमारा एमपीसी कितना है 0.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 100 रुपये में से 50 रुपये आपको कहाँ कंजप्शन में खर्च करने हैं, तो 50 रुपये आपने कंजप्शन वाले कॉलम में लिख दिया, बचे कितने, बचे सेविंग, बचे 50, तो वहाँ सेविंग में लिख दिया। अब एक बात बताइए, 100 रुपये आपकी इनकम थी तो 50 रुपये आपने कंजप्शन में खर्च कर दिए, 50 रुपये आपने सेविंग में डाल दिए। अब 50 सेविंग वाला पैसा तो लीकेज हो गया, सेविंग वाला पैसा इकोनॉमी में नहीं रहा, वो सेव हो गया। 50 रुपये जो आपने कंजप्शन में खर्च करे वो किसी ना किसी की तो इनकम होगा कि नहीं होगा भाई। आपने 50 रुपये का खर्चा करे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी ना किसी की इनकम होगी। ठीक है भाई, आपने किसी से गुड्स खरीदे होंगे तो किसी ना किसी की इनकम होगी, तो वो मान लीजिए किसी ना किसी की इनकम है तो वो 50 रुपीज यहाँ फिर से लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब 50 रुपीज में फिर से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा, वो जो बंदा जिसके पास 50 रुपए गए तो वो भी कहीं ना कहीं खर्च करेगा, तो 25 रुपीज वो कंजप्शन में खर्च कर देगा और 25 रुपीज वो सेविंग में रख लेगा। देखिए बात यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको कॉम्प्लेक्स ना करने की वजह से हम लोगों ने एमपीसी 0.5 माना है, ताकि आपको समझ में आए कि 1 रुपए जो 100 रुपए जो होता है वो कितनी जगह मल्टीपल सर्कुलेट होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और एक बात, अगर आपको एग्जाम में कभी कभी जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है इससे रिलेटेड कि मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि मान लीजिए एमपीसी दिया है, एमपीसी कितना दिया है 0.5 दिया, तो के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी हमने फॉर्मूला लगाया और 1/1 माइनस 0.5 लिखा। ठीक है भाई, एमपीसी 0.5 था तो अब क्या होगा आंसर 1/0.5, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 2, के कितना आ गया हमारा 2 आ गया भाई, के 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर हम लोग 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम 2 टाइम्स बढ़ेगी। अगर हम भाई के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि अगर आप जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी इनकम कितने टाइम्स बढ़ेगी, तो कि हमारा कितना आ गया, कि हमारा आ गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इनकम कितने टाइम्स बढ़ेगी, 200 मतलब 2 टाइम्स बढ़ेगी, 200 बढ़ जाएगी। ठीक है ना, के क्योंकि आया है क्या 2, मतलब कि 2 टाइम्स हमारी इनकम बढ़ेगी, और 100 अगर हमने इन्वेस्टमेंट करा है तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है। देखिए पेपर में आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये 1 2 3 राउंड तक लिखना होता है और यहाँ तक करना होता है बस, और फिर उसके बाद ये जो लास्ट में टोटल आपको लिखना होता है। आप एक बात बताइए, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का करा था 100 का, बिल्कुल सर करा था 100 का। अब आपने फॉर्मूला लगाया के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी लगाया तो के कितना आया 2 आया। कैसे आया, क्योंकि एमपीसी है 0.5, एमपीसी 0.5 है, तो इसमें आप वैल्यू रख के देखिए आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, K2 आ गया। अब K2 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब एक बात बताइए, K कितना आया 2 आया और डेल्टा वाई हमें निकालना है। ठीक है, और डेल्टा आई कितना था 100 था। ठीक है, तो ये कितना हो गया 200 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो 200 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर 200 आपकी इनकम है तो एमपीसी हमने कितना माना था 0.5, मतलब कि आधा कंजप्शन में जाएगा आधा सेविंग में जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात, यही पूरे में करना है, ये प्रोसेस चलते 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 ऐसे ही होना है। बस आपको पेपर में राउंड 3 तक बनाना है, और आपको कुछ बातें ध्यान रखनी कि एमपीसी आपको 0.5 मतलब एमपीसी आपको एज्यूम करना है, बात ये समझिए। और दूसरे ये फॉर्मूले दोनों याद रखेंगे तो आपका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बहुत ही आसानी से आ जाएगा, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और दूसरा फॉर्मूला के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और के बताता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब होता है कि अगर हम जरा सा भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी इनकम कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, ये बताता है। कि अगर मान लीजिए 100 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर के आ गया 5, के आपने निकाला 5 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम 5 टाइम्स बढ़ेगी, मतलब 500 रुपए हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ये चीज पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ेंगे आप लोग, ये समझ में आ जाएगा। अब एक चीज है फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड व्हेन देयर इज मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। फॉरवर्ड एक्शन मतलब होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें और हमारी इनकम भी बढ़ जाए।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें, हमारी इनकम भी बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्शन। और बैकवर्ड एक्शन किसको बोलते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट कम करें और हमारी इनकम भी कम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड एक्शन। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही सब है पूरा, और आप एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।